तो बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट 4 है उसके बारे में। तो आप लोग जो है अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए आज हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए पहला जो सवाल है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित दर पर बेचता है और 20% हानि प्राप्त करता है। यदि वह उस वस्तु को दोगुने दाम पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए एक बात और कि आप अगर शुरू में देखते हैं और वीडियो आपको लगता है कि हो ये बहुत आसान सवाल है और इस तरह का सवाल नहीं पूछता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। और वीडियो में लास्ट तक बना रहिए, क्योंकि हम जो है हर एक सवाल इम्पोर्टेंट है और हर एक सवाल का जो अलग अलग टाइप है, ठीक है ना। तो हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे। तो आप जब तक लास्ट तक वीडियो नहीं देखेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन वीडियो मतलब कौन सा सवाल आपको आता है और कौन सा नहीं आता है। तो जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित दर पर बेचता है और 20% हानि प्राप्त करता है। यदि वह उस वस्तु को दोगुने दाम पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिए वस्तु को कितना में बेच रहा है और कितना में खरीद रहा है हमको कुछ पता नहीं है, ठीक ना। बस क्या बोल रहा है वो कि वो जो बेचता है जिस दर पे उसको 20% का जो है लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 20% का। कितना का? 20% का उसको लॉस हो रहा है। तो मान के चले कि हम 100 मतलब कि परसेंटेज का जब भी खेल होता है तो 100 पर होता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि वो जो बेचता होगा 100 रुपया में वस्तु को बेचता होगा। क्या करता होगा? 100 रुपया में बेचता होगा, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है बेचता है। क्या बोलता है? बेचता है। इसलिए हम सेल प्राइस कितना माने हैं? 100। तो कितना लॉस करके 20%। तो लाभ या हानि पता करने के लिए आपको क्रय मूल्य पता करना पड़ेगा पहले। तो इसका जो हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि 100 गुना, यानी कि इसका जो 20% यानी कि 20% लॉस हो रहा है, तो 100 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 80/100। तो यानी कि पिछले का वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? उल्टा के इसमें गुना करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा के, यानी कि 100 ऊपर चल जाएगा और 80 नीचे आ जाएगा। यानी कि अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखें तो आप उसको जाके देखें, ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको काटेंगे तो 20 चौके 80 और 20 पंचा 100, यानी उसके बाद क्या हो जाएगा? 25 चौके 100, तो 25 पंचा 125। कितना हो गया? 125 रुपया इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया? क्रय मूल्य। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि उस वस्तु को दोगुने दाम पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। पहले तो बोला कि एक वस्तु को कि एक निश्चित दर पर बेचता है, कितना पे बेचता है पता नहीं, तो परसेंटेज का है तो हम क्या मान ले? 100 रुपया, ठीक ना। बोल रहा है कि एक उस दर पर उसको बेचने पर से 20% क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो बोल रहा है कि यदि वो उस वस्तु को दोगुने दाम पर बेचे, दोगुना मतलब कि पहले 100 में बेच रहा है, अब कितना में इसको बेचेगा? 200 में बेचेगा, तब इसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा या हानि। तो यानी खरीद रहा है 125 में और बेच रहा है 200 में, कितना प्रतिशत कितना लाभ हो रहा है इसको, यानी कि लाभ कितना हो रहा है? माइनस करेंगे 200 में से 125 तो कितना आएगा? 75 आएगा। अब आपको प्रतिशत लाभ निकालना है तो क्या होगा? लाभ गुना 100 बटा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 125 है। तो 25 तिया 75, 25 पंचा 125, 20 पंचा 100, तो 20 से कितना हो गया? 60, यानी कि इसका कितना आ गया? 60% लाभ हो गया, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। तो आप लोग भी सवाल को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। जब तक सवाल अगर आपको बनता है तो आप पहले वीडियो को रोक के आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, और अगर नहीं बनता है तो फिर हम जो बता रहे हैं उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है कि 4 नारंगी का क्रय मूल्य 5 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2 बार विक्रय मूल्य लिख दिए हैं। विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। आप एक बात को यहाँ पर समझिए, इस टाइप के सवाल को बार बार पूछता है। बोल रहा है 4 नारंगी का जो क्रय मूल्य है 5 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि वो 4 नारंगी खरीदेगा कब? जब वो 5 ठो नारंगी बेचेगा तब 4 गो नारंगी खरीद पाएगा। मतलब कि उल्टा इसमें समझिए, यानी कि सीपी हो गया 5 और एसपी हो गया कितना? 4। यानी कि बोल रहा है कि 5 नारंगी की विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया क्या हो गया? यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया, और जो क्रय मूल्य बोला वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। क्यों? तो बोल रहा है कि 4 नारंगी की क्रय मूल्य जो है 5 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है।
यानी कि 4 नारंगी तब वो खरीद पाएगा जब 5 नारंगी वो बेचेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 नारंगी तो उसको लॉस जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि लाभ हानि कितना का होगा, 1 नारंगी का होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत, मतलब कि हानि प्रतिशत बचाना पड़ेगा। तो हानि प्रतिशत बराबर जो है सूत्र होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य यानी कि 5। तो कितना हो जाएगा, 20×5 100, 20 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 20% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 10 आम को बेचने पर किसी वस्तु को 2 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी कि अगला सवाल में जो बोल रहा है कि 10 आम को बेचने पर किसी व्यक्ति को 2 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यानी कि सेल प्राइस आपको दिया है, मतलब कि इसको सेल प्राइस मान के चलिए, 10 आम को बेचता है, यानी कि मान लीजिए कि 10 आम बेचा और बोल रहा है उसको जो हानि हो रहा है 2 आम के बराबर, यानी कि जो हानि हो रहा है कितना हो रहा है, 2 आम के बराबर। ठीक ना। तो ये हानि हो गया। तो आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र बताए थे कि जब विक्रय मूल्य और क्रय हानि पता रहेगा तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि आपका एक तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहा है कि यहाँ पर बोल देखिए 10 आम को बेचने पर किसी व्यक्ति को 2 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो ये आप मान लीजिए कि 10 रुपया में बेच रहा है तो उसको 2 रुपया का हानि हो रहा है। तो 10 रुपया में बेचा तो 2 रुपया का हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है ना। आप बताना है आपको हानि प्रतिशत, तो हानि गुना 100 बट्टा हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य यानी कि 12 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 और 2 से काटिएगा तो 50 दूना 100 2 3 6 यानी कि 50 बट्टा 3 आया। इसका अगर आप पूर्णांक करिएगा तो 16 3 48 2 50 बट्टा 3 यानी कि इतना हो जाएगा। अगर परसेंटेज निकलेगा तो भाग कर दीजिएगा उसमें दशमलव में। ठीक ना। तो ये हमारा सवाल नंबर कितना था, 3 था। चलिए उसके बाद सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने % की कमी की जाए कि चीनी पर होने वाले व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी कि मान लीजिए कि लोग जो है किसी चीज के दाम में, मार्केट में जो आदमी रहता है उसके अगर किसी भी चीज के वस्तु के दाम में वृद्धि या कमी होने पर उसके खर्चा पर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम लोग अपने सवाल की तरफ चलते हैं। बीच में लाइट भाग गया था। चलिए बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने % की कमी की जाए या चीनी पर होने वाले व्यय अपरिवर्तित रहे। मतलब कि बोल रहा है कि चीनी के दाम में जब 10% का वृद्धि हो जाता है तो व्यक्ति जो है अपना खर्च कितना कम कर दे कि उसका जो बजट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो बजट में अपरिवर्तित रहे। ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, जब इस टाइप के सवाल रहेगा तो क्या करेंगे, यानी कि जितना वृद्धि किया है उसको ऊपर रखेंगे और 100 में इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 और गुना 100 यानी कि जितना वृद्धि गुना 100 बट्टा जितना का वृद्धि हुआ उसको 100 में से जोड़ देंगे। ठीक है ना। उसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। 110 हो जाएगा। तो यानी कि 1 0 1 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 100 बट्टा 11 होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 11 9 99 100 यानी कि 9.1 बट्टा 11%। बात आपको समझ में आएगी। जितना का वृद्धि करेगा उसको ऊपर में रखेंगे यानी कि वृद्धि गुना 100 बट्टा 100 में जितना वृद्धि का उसको जोड़ देंगे यानी कि 100 में 10 का वृद्धि हुआ तो 100 प्लस 10 कर देंगे। ठीक है ना। यानी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट 110 लिख दिए थे। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसी सवाल को अगर मान लीजिए यहाँ पर वृद्धि बोल रहा है, अगर यहाँ पर कमी कर दे, क्या कर दे, कमी कर देते आप क्या करेंगे, यानी कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर खर्च पर कितने % की वृद्धि यहाँ पर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वृद्धि। वृद्धि की जाए कि चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी कि चीनी के मूल्य में कमी हो गया तो यानी कि आप खपत कितना बढ़ाइएगा कि आपका जो बजट है वो बैलेंस रहे, यानी किसी भी प्रकार का गड़बड़ ना हो। ठीक ना। तो यानी कि अभी कमी बोल रहा है तो क्या कीजिएगा, तो कमी गुना 100 अब बट जितना का कमी बोल रहा है उसको 100 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 100 बट्टा 100 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 90। अब इसको काट लीजिए, 0 0 कट जाएगा तो 100 बट्टा कितना हो गया 9, पूर्णांक तो रहेगा तो 11 9 99 100 यानी कि 11.1 बट्टा 9% आ जाएगा। ठीक है ना।
तो चलिए हम लोग दूसरे सवाल पर चलते हैं। यानी कि बोल रहा है कि जब 2 पंखे में से प्रत्येक को 625 रुपया में बेचा गया है तथा एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई, तो प्रतिशत हानि क्या है। बोल रहा है कि 2 पंखा यानी कि दोनों को 625 रुपया में बेचा गया, ठीक है ना। बोल रहा है एक पर 15% का हानि, मान लीजिए कि इस पर इसको 15% का हानि हो रहा है और इस पर 15% का लाभ हो रहा है। तो बोल रहा है कि पूरे सौदे में इसको लाभ होगा या हानि होगा। तो बोल रहा है कि हानि हुई तो हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है ना। तो यानी कि 15% में इसको एक ठो को 15% हानि पर बेच रहा है और एक ठो को 15% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप का जब सवाल रहेगा, एक ठो लाभ रहेगा और एक ठो हानि रहेगा, तो फाइनली आपसे पूछेगा तो इसको a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100 करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो लाभ होगा तो प्लस में होगा, हानि होगा तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए भी गुना होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे, देखिए प्लस तो यहाँ पर है ना सूत्र में प्लस कीजिएगा और एक ठो का माइनस, मतलब प्लस में 15, एक ठो का गुना माइनस में 15। तो ये जो है माइनस है यहाँ पर आ जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट ही माइनस लिख देंगे, ठीक है ना। -15 गुना 15 बट्टा 100। तो ये तो 0 हो गया आपका, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है दिक्कत नहीं है। इसको गुना करेंगे तो 15 225 बट्टा 100 हो जाएगा। माइनस है तो 2 को 0 है तो 2 के बाद दशमलव यानी कि 2.25 यानी माइनस में आया। अगर माइनस में आया तो हानि हो गया, अगर प्लस में आता तो लाभ होता, ठीक है ना। इसको कितना का हानि हो जाएगा, -2.2 यानी कि 2.25 का क्या हो जाएगा, इसमें हानि हो जाएगा। तो इसी तरह से मान के चले कि अगर आपको बोल दिया कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% का वृद्धि किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो जाएगा। तो 5, क्योंकि मतलब वृत्त के जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है, यानी कि r का स्क्वायर होता है ना, तो इसीलिए 5% का वृद्धि हुआ। यही सूत्र यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, 5 + 5 गुना 5 बट्टा 100 यानी कि यहाँ पर भी प्लस होगा, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे तो 25 25 चौका 100, तो 5 5 कितना जाएगा 10 और 1/4 इसमें भागा करेंगे तो क्या जाएगा 1.25 हो जाएगा, यानी कि 11.25 हो जाएगा वृद्धि इसका। फाइनली अगर माइनस करता तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ जो है माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। यानी कि मान लीजिए कि बोल दिया कि किसी वृत्त के त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, -10% क्या की कमी किया तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो -10 माइनस प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 10 गुना 10 बट्टा 100 यानी 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 गुना 1 क्या हो गया 1, तो -20 और ये जाएगा +1 तो क्या हो जाएगा -19% क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगा। इसी तरह से वर्ग के क्षेत्रफल में क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो उसमें भी इसी तरह से करेंगे, 2 बार करेंगे कि बोल दिया कि वर्ग के भुजा को 5% बढ़ा दिया जाता है या 10% घटा दिया जाता है। अगर क्षेत्रफल अगर मान के चले कि वर्ग आयत का क्षेत्रफल बोल रहा है, उसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, तो लंबाई को बोलेंगे बढ़ा दिया घटा दिया, तो इसी तरह से मतलब बढ़ा दिया घटा दिया बोलेंगे, तो इसी तरह से आपको वहाँ पर भी लगाना है, ठीक है ना। देखिए वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप प्रयास कीजिए कि इसी टाइप के सवाल को बनाने का भी, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो हम इस टाइप के सवाल आपको दे देंगे, अगर आप कमेंट कीजिए। बोल रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ज्ञात करें। बोल रहा है 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि अगर आप 20 गो वस्तु को बेचते हैं तो 25टा वस्तु खरीदते हैं। बात को समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आप 10 ठो कलम बेचते हैं, 10 ठो कलम बेचते हैं तो आप 15 कलम खरीद लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 15 कलम खरीद लेते हैं। तो इसमें हमको क्या हो गया, 10 ठो कलम बेचते हैं तो हम 15 खरीद लेते हैं, तो मतलब कि हमको 5 कलम का तो बेनिफिट हो रहा है ना, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ज्ञात करें। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यानी कि सीपी हो जाएगा 20 और एसपी हो जाएगा 25, ठीक ना। तो आपको क्या हो रहा है, यानी कि 5 का लाभ हो रहा है, कितना का 5 का लाभ हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 20, तो 20 × 5 100 तो 25
25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। बात समझ में आया आपको? 25% का 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि आप अगर 20 वस्तु को बेचते हैं तो आप 25 वस्तु को खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 5 वस्तु तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, फिर वो 5 वस्तु को बेच के हम लाभ कमा सकते हैं ना 5 वस्तु के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका क्रय मूल्य हो गया और ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक ना। तो इसी तरह से इस सवाल को बनाना है। उसके बाद बोल रहा है कि एक बेईमान बनिया माल खरीदते समय 10% तथा माल बेचते समय 10% बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। 10% मतलब समझ गए ना आप कि अगर वो मान लीजिए कि किसी से सामान जो लाता है तब पर भी 10% मारता है और जब बेचता है तब पर भी। माने के चलिए कि 1 kg कितना का हुआ, 1000 ग्राम का। तो क्या क्या जब माल खरीदने जाता है दुकानदार तो इसका 10% तो बढ़ा के ले लेता है। तो बढ़ा के लेगा तो इसका 10% कीजिएगा तो 110 बट्टा फाइनली क्या हो जाएगा 100, इसको काटेगा तो क्या जाएगा 0 कट जाएगा, यानी कि 1100 ग्राम। यानी कि लेता है कितना 1100 ग्राम, यानी 1 kg वो कह के लेता है कितना 1100 ग्राम, जबकि 1 kg कितना का होता है 21,000 ग्राम का होता है। यानी कि वो यहाँ पर भी 100 ग्राम का फायदा ले रहा है। उसके बाद देखिए वो क्या बोल रहा है, खरीदते समय यानी कि 10% का बेईमानी करता है। तो यानी कि 1 किलो की जगह वो 1100 ग्राम ले रहा है आपसे, और बोल रहा है कि जब वो बेचता है तो 10% तब पर भी बेईमानी करता है। यानी कि आप अगर 1 kg लेने जाइएगा तो आपको वो कितना देगा 900 ग्राम ही देगा। तो 100 ग्राम तो उसको यहाँ पर भी ना बेनिफिट हुआ, तो 100 ग्राम कितना हो गया 200 ग्राम का उसको बेनिफिट हो रहा है, ठीक ना। अगर आपसे इस टाइप का सवाल पूछेगा तो इसका भी जो पिछले बताए थे यहाँ पर वही सक्सेसिव करना है। तो यानी कि हो जाएगा 10 + 10। यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये हानि हो रहा है, मतलब क्या बोल रहा है कि बेईमानी कर रहा है, लेकिन ये इसको तो इसके लिए बेनिफिट होगा ना। मान के चलिए कि मान लीजिए हम दुकानदार हैं और हम आपको 10% कम तोल रहे, तो जितना कम तोल रहे वो तो हमको बचत हुआ ना। और हम जब सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम 10% एक्स्ट्रा ले रहे हैं उससे बेईमानी के तौर पर। यानी कि वो जो 1 kg मान के चलिए 1000 ग्राम का होता है, इसमें हम 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 1100 ग्राम का 1 kg होता है मेरे लिए। तो हम यहाँ पर भी 100 ग्राम मार रहे हैं और यहाँ आपको जब दे रहे हैं तो 900 ग्राम दे रहे हैं। तो लिए हम कितना 1100 ग्राम, आपको दिए कितना 900 ग्राम, तो हमको कितना बच रहा है 200 ग्राम फिर भी तो बच रहा है ना। ये मेरे लिए बेनिफिट हुआ ना, इसीलिए। तब फिर क्या हो जाएगा 10 × 10 बट्टा 100, 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 10 10 क्या हो जाएगा 20 और 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 20 का कितना हो जाएगा 21% का हमको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।